हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू इरा सक्सेस पॉइंट पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। रात का 12 बज चुका है और हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। आप लोगों के मैसेज आ रहे थे हमारे पास में कि लाइव प्रोसेस का थर्ड पार्ट अपलोड करिए सर। तो आइए, आज हम आपके लिए लाए हैं लाइव प्रोसेस का थर्ड पार्ट। नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। बच्चों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन होता है वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। और हेटेरोट्रॉफिक में कौन सा होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। बच्चों, होलोजोइक न्यूट्रिशन एक कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन होता है जिसमें हम फूड को इनटेक करते हैं। देखिए बच्चों, टाइप कौन सा है? होलोजोइक। और स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, अगर हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स की बात करते हैं तो स्टेप्स में आपका पहला है इंजेशन। इंजेशन क्या है? हमने खाना लिया, भोजन लिया और उसको हमने इनटेक किया, ठीक है। तो इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक है। उसके बाद क्या किया बच्चों? फूड इनटेक किया, उसके बाद हमने उसका डाइजेशन किया, ठीक है। डाइजेशन का मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल को सॉल्युबल सिंपल फूड मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देने को क्या बोलते हैं? डाइजेशन। अभी हम लोग इसको बहुत डिटेल्स पढ़ेंगे। तो ये डाइजेशन हो गया। तो डाइजेशन में क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल एंड सॉल्युबल फूड में ब्रेक हो गए। किसका किसका डाइजेशन होता है बच्चों? स्टार्च ब्रेक होता है ग्लूकोज में, प्रोटीन ब्रेक होता है अमीनो एसिड्स में, और फैट ब्रेक होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये सारे आपके क्या है बच्चों? ये कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल हैं। और ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये आपके क्या हैं? सिंपल और सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल हैं। दैट्स क्लियर। अब क्या हुआ? फूड जो है वो डाइजेस्ट हो चुका है। अब बच्चों, आपको एक बार और बता दें कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विलाई बोलते हैं। विलाई क्या करते हैं? डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और कहाँ पहुंचा देते हैं? ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड होता है वहां तक उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिए एब्जॉर्प्शन क्या है? मोमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक टू द ब्लड, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक से जो डाइजेस्टेड फूड था वो कहाँ ट्रांसफर हो गया? ब्लड में ट्रांसफर हो गया। दैट्स क्लियर। अब उसके बाद में क्या होगा बच्चों? ब्लड से जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो हमारे टिश्यूज और सेल्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन बोलेंगे। तो एसिमिलेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड फ्रॉम ब्लड टू डिफरेंट सेल्स ऑफ आवर बॉडी। दैट्स क्लियर। अब क्या होगा बच्चों? डाइजेशन के बाद में कुछ सॉलिड वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में बच जाता है, उसको हमें बॉडी से रिमूव कराना होता है। तो क्या हो जाएगा? बॉडी से सॉलिड वेस्ट को रिमूव कराने का जो प्रोसेस है, जो स्टेप है, उसे हम क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। तो आपको मैंने बताया कि होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होता है उसके 5 स्टेप होते हैं। पहला आपका क्या हो गया? इंजेशन, दूसरा आपका डाइजेशन, और तीसरा आपका क्या हो गया बच्चों? एब्जॉर्प्शन, फोर्थ क्या हो गया आपका? एसिमिलेशन, और फिफ्थ आपका क्या हो गया? इजेशन। दैट्स क्लियर। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई? बोलिए बच्चों, आगे बढ़े। होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप हो गए? सबसे पहले इंजेशन, उसके बाद में डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड इनटू द सिंपल सॉल्युबल फूड मटेरियल। दैट्स क्लियर। थर्ड आपका क्या हो गया बच्चों? थर्ड आपका हो गया एब्जॉर्प्शन, ठीक है। विलाई के थ्रू क्या हुआ? विलाई क्या करते हैं बच्चों? विलाई कहाँ है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि क्या करेंगे? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और ब्लड तक पहुंचा देंगे। और उसके बाद में फोर्थ क्या है बच्चों? एसिमिलेशन, जिसमें क्या होगा? डाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल है वो ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा? हमारे सेल्स और टिश्यू में पहुंचा दिया जाएगा। और फोर्थ है बच्चों क्या है आपका? इजेशन। इजेशन के थ्रू क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट होता है उसको बॉडी के बाहर एनएस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। तो मैंने स्टेप बाइज आपको बताया 5 स्टेप में आपका क्या होता है बच्चों? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। आइए अब पूरी प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं किस तरीके से। होलोजोइक का क्या मतलब होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन होता है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम लोग फूड को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। उसके बाद दांत उसको महीन महीन पीसते हैं, सलाइवा मिलती है उसको, जो है बाद में वहां से डाइजेशन शुरू होता है, फिर स्मॉल स्टमक में जाता है, फिर स्टमक उसका डाइजेशन होता है। मतलब एक कॉम्प्लेक्स डाइजेशन सिस्टम को ही बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। अब अगला है आपका कॉम्प्लेक्स। ये जो प्रोसेस है बच्चों, किस तरीके से प्रोसेस होती है? तो सबसे पहले क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल जो फूड है ये कहाँ हमने इंटेक किया बच्चों? माउथ के अंदर इंटेक किया। दैट्स क्लियर। अब माउथ में देखो क्या क्या है? टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड। तो जो टीथ हमारे हैं ये क्या करेंगे? भोजन को, फूड को बहुत महीन महीन पार्ट्स में, पीसेज में तोड़ने का काम करेंगे। तो मैंने क्या लिखा?
टीथ क्या कर रहे हैं बच्चों, फूड को च्यू कर रहे हैं, उसको पीसने का काम कर रहे हैं। आपको पता है कि जो टीथ होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसीजर। ठीक है बच्चों, टंग बच्चों एक सेंसरी ऑर्गन है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले है बच्चों। ये क्या करते हैं, ये बच्चों जो टंग है, टंग क्या कर रहा है, भोजन को, फूड को मिक्स कर रहा है। उसके बाद में टेस्ट करने में भी कि फूड का टेस्ट कैसा है बच्चों, बिटर है, साल्टी है, स्वीट है। तो बच्चों ये टेस्टिंग जो है वो कौन करता है, टंग के द्वारा किया जाता है। तीसरा बच्चों सॉलोइंग फूड, फूड को निगलने का काम भी कौन करती है, हमारी टंग करती है। दैट्स क्लियर हो गया। अच्छा बच्चों आगे बात करते हैं, आपका तीसरा है सेलेवरी ग्लैंड। बच्चों सेलेवरी ग्लैंड क्या होता है, सेलेवरी ग्लैंड ये भी हमारे माउथ में ही पाई जाती हैं और इनका काम क्या है बच्चों, ये एक एंजाइम को सिक्रीट करती हैं जिसका नाम है सेलेवरी एमाइलेज। और ये सेलेवरी एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक डाउन करता है। स्टार्च क्या है बच्चों, एक पॉलीसैकेराइड है, बहुत सारे बच्चों ग्लूकोज के पॉलीमर से बनता है कौन, स्टार्च। और स्टार्च को बच्चों ये तोड़ देता है किसमें, माल्टोज में। माल्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है और स्टार्च क्या है बच्चों, एक पॉलीसैकेराइड है। तो स्टार्च को माल्टोज में ब्रेकडाउन कराने का काम कौन कर रहा है, सेलेवरी एमाइलेज, जो कहां से सिक्रीट हो रहा है बच्चों, सेलेवरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है। तो बच्चों मैंने बता दिया कि माउथ में जो डिफरेंट टाइप के पार्ट्स हैं, जैसे टीथ है, टंग है, सेलेवरी ग्लैंड है, तो हम कह सकते हैं कि माउथ से ही फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है। ओके बच्चों आगे बढ़े। चलिए अब यहां से जो फूड है बच्चों वो कहां जाएगा, माउथ से कहां जाएगा, स्टमक में। उससे पहले बच्चों माउथ से स्टमक तक फूड जब जाता है तो उससे पहले एक पाइप होती है, उसको बोलते हैं बच्चों ईसोफेगस। ईसोफेगस मस्कुलर पाइप होती है और उसके द्वारा जो फूड जाता है बच्चों वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या, फूड जा रहा है ऐसे करके, तो जो मसल्स हैं बच्चों, जो मसल्स हैं ईसोफेगस की, वो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, जिस तरीके से जो मूवमेंट बनता है फूड का उसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो माउथ के बाद में क्या हो गया बच्चों, ईसोफेगस, और ईसोफेगस के बाद में अब फूड आपका कहां गया, स्टमक में गया बच्चों। तो स्टमक की बात कर रहे हैं, आइए बच्चों, स्टमक की जो वॉल है बच्चों, वहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है बच्चों, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो जूसेस निकलते हैं उन्हें बोलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस में कौन कौन से जूस हैं, एक आपका हो गया पेप्सिन, दूसरा HCl और तीसरा आपका क्या हो गया, म्यूकस। बच्चों ये जूस बड़े इंपॉर्टेंट है, इनका क्या फंक्शन है जरा देखिएगा। पेप्सिन क्या कर रहा है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करने का काम करता है। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कराने का काम करेगा। लेकिन प्रोटीन बड़ा जिद्दी है, प्रोटीन कहता है कि हम अमीनो एसिड को ऐसे ब्रेक नहीं करेंगे, तो कैसे ब्रेक करेंगे, ये कहता है कि हमें मीडियम कैसा चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। अगर हमें एसिडिक मीडियम मिलेगा तभी हम प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने का काम करेंगे। तो आइए आगे हम लोग पढ़ेंगे कि स्टमक को एसिडिक मीडियम कौन देगा। आप थोड़ा धैर्य बनाए रहिए, धीरे धीरे एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। दूसरा बच्चों क्या है, HCl। सबको पता है HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसके दो फंक्शन HCl के हैं। पहला क्या है, टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। ये क्या कर रहा है, स्टमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करा रहा है। अभी मैंने क्या बताया, किसने कहा था कि हम प्रोटीन को डाइजेस्ट तभी करेंगे जब हमको एसिडिक मीडियम मिलेगा। तो एसिडिक मीडियम किसने प्रोवाइड करा दिया, HCl ने। कहा भैया परेशान मत हो, आप फूड को डाइजेस्ट करिए, मैं आपको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करा रहा हूं। किसने कहा, HCl ने। किससे कहा, पेप्सिन ने, पेप्सिन से। तो पेप्सिन को एसिडिक मीडियम मिला और इसने क्या किया, प्रोटीन को डाइजेस्ट कराया। लेकिन ध्यान रखना, कंप्लीट प्रोटीन का डाइजेशन अभी नहीं हुआ है। दूसरा फंक्शन क्या है HCl का, HCl का दूसरा फंक्शन है टू किल द बैक्टीरिया। फूड के साथ में जो हार्मफुल बैक्टीरिया आ रहे हैं उनको किल करने का काम भी कौन कर रहा है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर रहा है। दैट्स क्लियर। तीसरा है बच्चों म्यूकस। सबको पता है कि जो HCl है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग को डिकम्पोज कर सकता है, मेल्ट कर सकता है, उसे गला सकता है। उसको बचाने के लिए ये म्यूकस क्या करता है, इनर लाइनिंग के चारों तरफ फैल जाता है और HCl के हार्मफुल इफेक्ट से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन कराने का काम करता है। समझ में आया, तीनों काम की तीनों जूसेस का रोल समझ में आ गया। पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करा रहा है, बोलिए बच्चों, HCl। दूसरा काम HCl का क्या है कि फूड के साथ आने वाले हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कराना।
तीसरा आपका क्या है बच्चों, म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, उससे हमारे स्टमक की इनर लाइन को प्रोटेक्ट कराने का काम कौन कर रहा है बच्चों, म्यूकस कर रहा है। तो बच्चों स्टमक का रोल क्लियर। बच्चों स्टमक के द्वारा फूड जो डाइजेस्ट हुआ है वो कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो पार्शली डाइजेस्ट हुआ, और पार्शली डाइजेस्टेड फूड को हम बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। तो बच्चों अब स्टमक के बाद में जो अधपचा भोजन है, जो काइम पार्शली जो डाइजेस्टेड फूड है बच्चों, वो कहाँ आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ रहा है। ध्यान रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन ही फूड डाइजेशन की क्या होती है बच्चों, फूड के कंप्लीट डाइजेशन की एक साइट होती है। यहीं पर क्या होता है, फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। कैसे होता है, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले बच्चों एक बात ध्यान रखो, आइए थोड़ा समझाने के पर्पज से मैंने आपको ये बनाया है। मान लिया सपोज दैट ये हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में पार्शली डाइजेस्टेड फूड आ चुका है। अभी भी इसमें प्रोटीन को डाइजेस्ट कराना है, फैट का डाइजेशन कराना है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराना है। अभी कंप्लीटली इनका डाइजेशन नहीं हुआ। तो डाइजेशन कराने के लिए आप देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इस साइड में क्या है बच्चों, पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज एक ग्लैंड होती है, और इस साइड में क्या है बच्चों, गॉल ब्लैडर है। तो देखो प्रोटीन अभी पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। अब प्रोटीन को यहां पर कंप्लीट डाइजेस्ट कराना है। तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन ने कहा कि कौन प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करेगा, इधर से आवाज आई पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज के अंदर एक जूस है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन से कि मैं प्रोटीन को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर दूंगा, लेकिन इसने शर्त रख दी। शर्त क्या रखी कि मैं डाइजेशन प्रोटीन का तभी करूंगा जब मीडियम एल्कलाइन मुझे मिले। कैसा मीडियम मिले, एल्कलाइन। पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम कर रहा था, लेकिन जो ट्रिप्सिन है ये एल्कलाइन मीडियम में अपना फंक्शन करेगा। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन परेशान हो गई, उसने कहा अरे एल्कलाइन मीडियम में कहां से लाऊं। तो इधर से आवाज आई, बाइल जूस ने कहा आप चिंता मत करें, मैं एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करा रहा हूं। तो यहां से बच्चों बाइल जूस का सिक्रीशन होता है, और यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मीडियम है वो एल्कलाइन होता है, और फिर आराम से जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो गया। चलिए क्लियर। अब बच्चों प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो गया, टिक लगा दिया मैंने। अब आइए फैट की बात करते हैं। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन ने कहा भाई फैट को कौन डाइजेस्ट करेगा, तो फिर पैनक्रियाज से आवाज आई। पैनक्रियाज के अंदर एक और जूस है जिसका नाम है लाइपेज। क्या नाम है, लाइपेज। लाइपेज ने कहा कि मैं फैट को डाइजेस्ट कर दूंगा, लेकिन इसने कंडीशन क्या रखी, इसने देखा अरे अब बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स आ रहे हैं, ग्लोब्यूल्स फैट के बहुत बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स आ रहे हैं। इसने कहा ना भैया ना, मैं इतने बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स चाहिए। तो क्या होगा, अब छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स को ब्रेक कौन करेगा बताइए, बाइल साल्ट। बाइल साल्ट ने क्या कहा, आप परेशान मत होइए, मैं इन बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करा दूंगा। तो बच्चों ये जो बाइल साल्ट है आपका, देखिएगा गौर से, ये जो बाइल साल्ट है, ये बाइल साल्ट है, ये क्या कर रहा है, बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करा रहा है। इस प्रोसेस का नाम है इमल्सिफिकेशन। क्या नाम है बच्चों, इमल्सिफिकेशन। बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में तोड़ने को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। तो बच्चों क्या हुआ, बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में ब्रेक हो गए। अब आराम से लाइपेज ने कहा हाँ अब ये छोटे छोटे हो गए, अब इनको हम आराम से आसानी से डाइजेस्ट कर देंगे, यानी कर दूंगा इसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में। तो यहां बच्चों क्या हुआ, फैट का भी डाइजेशन हो गया। अब बचा आपका कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है बच्चों, यहां पर एक क्या नाम, ट्रिप्सिन के अंदर एक और जूस होता है जिसको बोलते हैं क्या, पैनक्रियाटिक जूस या पैनक्रियाटिक एमाइलेज। जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज होगा वो क्या करेगा, पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को बच्चों ग्लूकोज में ब्रेक कर देगा। तो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हुआ बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हुआ बच्चों कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों का
कंप्लीट डाइजेशन हो गया, फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है। दैट्स क्लियर। चलिए बच्चों, तो देखिए लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, लीवर में क्या बना बच्चों, वाइल सॉल्ट और वाइल जूस, और स्टोर कहाँ हुआ, गॉल ब्लैडर में। बना कहाँ, लीवर में, लेकिन स्टोर कहाँ हुआ, बोलिए गॉल ब्लैडर में। पैनक्रियाज में क्या हुआ बच्चों, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन है, आपका पैनक्रियाटिक एमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, उसके बाद में ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और लाइपेज है जो फैट को डाइजेस्ट करेगा। यहां पर मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं। दैट्स क्लियर। अब आगे बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। तो बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड जो सॉलिड फूड मटेरियल है ये क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। किसके द्वारा, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो देखिए एब्जॉर्ब अनडाइजेस्टेड फूड। अब बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन का एक ऐसा पार्ट है जिसका नाम है रेक्टम। रेक्टम के अंदर क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल है, जो सॉलिड वेस्ट है, वो स्टोर होता है। जैसे वो भर जाता है, ठीक है, उसके बाद में जो बच्चों ये सॉलिड वेस्ट है ये एनएस के थ्रू क्या होता है, बॉडी से बाहर रिमूव करा दिया जाता है। तो इस तरीके से मैंने बच्चों ये आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग मैंने समझाया। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन इसका करा देता हूं, जरा समझिएगा। मैंने कहा बच्चों कि ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। होलोजोइक एक कॉम्प्लेक्स टाइप का न्यूट्रिशन होता है। इसमें 5 स्टेप इन्वॉल्व हैं। पहला आपका क्या है, इंजेशन। दूसरा आपका क्या है, डाइजेशन। तीसरा आपका क्या है बच्चों, एब्जॉर्प्शन। चौथा क्या है, एसिमिलेशन। और पांचवा क्या है बच्चों, इजेशन। पांचवा क्या है बच्चों, इजेशन। ठीक है बच्चों, कहानी माउथ से शुरू हुई। कहानी कहां शुरू हुई, माउथ से। माउथ में मैंने क्या, माउथ में कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल, कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड मटेरियल हमने लिए। उसके बाद दांतों ने क्या किया, उनको महीन महीन पीसा। ठीक है बच्चों, उसके बाद में क्या है, हमारे टंग है। टंग क्या कर रही है, फूड को मिक्स कर रही है, सॉलोइंग करा रही है। और बच्चों क्या है, जो सेलेवरी ग्लैंड हैं वो क्या कर रही है, सेलेवरी एमाइलेज को सीक्रेट कर रही है, जो कि क्या कर रहा है बच्चों, जो कि क्या कर रहा है, स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक डाउन करा रहा है। उसके बाद फूड कहाँ गया, ईसोफेगस में। कौन सा मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। उसके बाद बच्चों फूड कहाँ गया, बोलिए स्टमक में। स्टमक में बच्चों 3 जूस निकलने हैं। कौन कौन से, एक है आपका पेप्सिन, दूसरा है HCl और तीसरा है आपका म्यूकस। पेप्सिन क्या करा रहा है, पेप्सिन बच्चों प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ रहा है, लेकिन एसिडिक मीडियम में। HCl क्या कर रहा है, इसके 2 फंक्शन हैं, एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड कराना और फूड के साथ आने वाले बैक्टीरिया को किल कराना। म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस क्या करा रहा है, मैंने बताया म्यूकस जो है HCl के हार्मफुल इफेक्ट से हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग को बचाने का काम कर रहा है। उसके बाद में यहाँ जो फूड है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो कैसा है, पार्सली डाइजेस्टेड है, तो इसे बोलते हैं काइम। अब काइम कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों क्या है, प्रोटीन को ब्रेक कराने के लिए कौन आएगा, ट्रिप्सिन। कहां से आएगा, पैनक्रियाज से। दैट्स क्लियर। अब ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन कहेगा भैया मुझे तो मीडियम एल्कलाइन चाहिए, मैं एल्कलाइन मीडियम में क्या करूंगा, बोलिए ट्रिप्सिन क्या कर रहा है कि मैं एल्कलाइन मीडियम में प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक कराऊंगा। तो एल्कलाइन मीडियम कौन प्रोवाइड करा रहा है, बोलिएगा बाइल जूस करा रहा है। तो जैसे बाइल जूस आया सिक्रीट होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्या हुआ, बोलिए प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद बात करते हैं फैट का डाइजेशन कौन करा रहा, लाइपेज। लेकिन लाइपेज क्या कह रहा है, लाइपेज ये कह रहा है कि बड़ी बड़ी फैट की ग्लोब्यूल्स हैं, हम बड़ी बड़ी फैट की ग्लोब्यूल्स को नहीं ब्रेक करा पाएंगे, तो हमें क्या चाहिए, छोटी छोटी फैट की ग्लोब्यूल्स चाहिए। तो इनको तोड़ने के लिए क्या करता है, बाइल साल्ट कहता है कि मैं इनको इमल्सिफाई कर दूंगा, फिर आराम से आप इनको डाइजेस्ट कर देना। तो बाइल साल्ट क्या करता है बच्चों, इनको छोटी छोटी ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, जिसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब आराम से लाइपेज क्या करता है, उनको डाइजेस्ट कर देता है। दैट्स क्लियर। उसके बाद बात करते हैं जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है, ये बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ देता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है। इस तरीके से फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। और कंप्लीट डाइजेशन के बाद में क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो विलाई अब्जॉर्ब कर लेती है। विलाई कहाँ जाता है, ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल में क्या है बच्चों, ब्लड है, और ब्लड के थ्रू क्या होता है, बोलिए ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स और टिश्यू हैं वहां उसको ट्रांसफर करते हैं, जिसको बोलते हैं एसिमिलेशन। अब बाद में क्या है, जो सॉलिड वेस्ट है वो कहां जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन से कहां जाता है बच्चों, एनएस, और एनएस से उसको बॉडी के बाहर रिमूव करा दिया जाता है। मैं बात करता हूं स्मॉल इंटेस्टाइन की बच्चों।
जो कार्निवोरस होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे छोटी होती है, और जो हर्बीवोरस होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ी होती है, और जो ओमनीवोरस होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो मॉडरेट होती है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 6.5 मीटर लंबी होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो 1.5 मीटर लंबी होती है। दैट्स क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आपको जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग है वो अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसका जो 4th वीडियो होगा वो बहुत जल्दी हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, और आप ऐसे ही न्यू एरा सक्सेस पॉइंट पर अपना स्नेह अपना प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए नमस्कार।